स्टूडेंट देखिए 10th का जो समाज विज्ञान सोशल साइंस का पेपर था वो हो गया और हम इसके देखेंगे उत्तर। आप कैसे करके आपको जल्दी मिला लीजिए, ठीक है। तो इसका जो पहला है, ये कौन सा सेट है, ये बी सेट है। आपका जो भी सेट होगा उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। औसत आय को, ये पहले है सतसत, तो औसत आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसाय स्टेटस में उन लोगों को पास पहुंचा देते हैं, तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बताया भी था मैंने। और ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये तीसरा वाला है, संवैधानिक प्रावधानों कानूनी क्रियान्वयन एवं देख रेख की न्यायपालिका महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है ये भी। और चौथा है जियोत में प्रोत्साहन फ्रांसीसी, ये बिल्कुल गलत है, इसे बढ़ाया भी था मैंने, ठीक है। बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते थे, ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ही सरल था, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है जोड़ी। तो जो पहला था महानदी बेसिन, इसमें आएगा सवाला हीराकुंड बांध, ठीक है। वंदे मातरम, ये तो बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन था, ये आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। श्रीलंका की राजधानी, ये हमने नवी में ही पढ़ा था, कोलंबो, ठीक है। देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, ये करेंसी, ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, ये बेंगलुरु था, थोड़ा कॉमन सेंस वाला था, ठीक है। वारकल प्रेस एक्ट जो आया था 1978 में, ठीक है। इसका ई हो जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम, एक शब्द में उत्तर, ठीक है। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो इसका आएगा लोकतांत्रिक, ठीक है। और दूसरा वाला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, ये अटल टनल, ठीक है। अटल भी लिख कराएंगे तो भी चल जाएगा। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले में कौन सी सूची में शामिल होते हैं, तो इसका आएगा संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, ठीक है। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो ये आएगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये आएगा ड्यूक मेटरनिखर, ठीक है। और ये आएगा पाँचवा है, सन 1857 क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये ग्वालियर है, आपने पढ़ा था, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक कौन सा संस्था जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करता है, तो ये आएगा UNDP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिर आता है चौथा, सही विकल्प चुनकर लिखी, तो इसमें पहला था खाना नायक प्रतिदिन सूर्य की पूजा करने कहाँ जाते थे, तो ये नदी किनारे जाते थे, ठीक है, इसमें आएगा नदी किनारे जाते, ठीक है। और जो कि दूसरा क्वेश्चन है, जापान में सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक भी है डायमंड, ठीक है। और तीसरा आ जाता है भारत का पहला राज्य है जिसे राज्य भर के सभी घरों, मतलब राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय करने का, तो ये आएगा था अपने तमिलनाडु, भूगोल का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का, तो ये मछली पकड़ना, ठीक है। ये दोनों द्वितीयक में ये शब्द ऋतुकाल, ठीक है। फिर पाँचवा था बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश होता है विदेशी निवेश, ठीक है। फिर आ जाता लैंगिक विभाजन का अभिप्राय क्या है, तो ये वाला था समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की यही असमानता होगा, ठीक है। फिर आता है रिक्तस्थान में पहला था भारत का भौगोलिक क्षेत्र, तो ये आएगा अपना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वो इतना भी चल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। कंडला पतन को के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल, ठीक है। और निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें स्रोतों से पूरी होती हैं, किन स्रोतों से, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। फिर आ जाता है स्थित फील्ड में लंदन का सबसे पुराना बाजार था, तो कौन सा बाजार था, पशुधन, ठीक है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, ठीक है, पारित किया गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन, ठीक है। और ये जो फसलें थी, ये वही क्वेश्चन है जो टेलीग्राम पर दिए थे, आप चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। और यदि आपको मैप भी जानना है, मैप में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे आते थे, वो लॉन्ग वीडियो में बता दें।